नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूजीसी को लेकर बवाल है। किसी भी शहर की सड़क पर आप निकल जाएं, आपको अगर कुछ नजर आएगा तो गुस्से में सड़कों पर उतरे छात्र, यूजीसी का विरोध करते चेहरे और एक आक्रोशित भीड़ जो सिर्फ एक मांग कर रही है, यूजीसी को वापस लो। देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सियासी और वैचारिक बहस तेज हो गई है। इस बहस में अब एक नई आवाज जुड़ी है। आवाज है बसपा प्रमुख मायावती की। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ देश भर में सवर्ण समाज का विरोध लगातार तेज हो रहा है। सामान्य वर्ग के लोग सड़कों पर उतरकर केंद्र और भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस विवाद पर बड़ा बयान दे दिया है। देश की उच्च शिक्षा संस्थाओं में जातिवादी भेदभाव के निराकरण समाधान हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा सरकारी कॉलेज एवं निजी यूनिवर्सिटियों में भी इक्विटी कमेटी मतलब समता समिति बनाने के नए नियमों के कुछ प्रावधानों को सामान्य वर्ग के केवल जातिवादी मानसिकता के ही लोगों द्वारा इसे अपने विरुद्ध भेदभाव व षड्यंत्रकारी मानकर इसका जो विरोध किया जा रहा है, तो यह कतई भी उचित नहीं है। जबकि पार्टी का यह मानना है कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने से पहले सभी को विश्वास में लिया जाता तो यह बेहतर होता और देश में फिर सामाजिक तनाव का कारण भी नहीं बनता। इस ओर भी सरकार व सभी संस्थानों को जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में दलितों व पिछड़ों को भी इन वर्गों के स्वार्थी व बिकाऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों के बहकावे में कतई नहीं आना चाहिए, जिनकी आड़ में ये लोग आए दिन घिनौने राजनीति करते रहते हैं। अर्थात इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहे, यह भी अपील है। मायावती ने आगे लिखा, बीएसपी का मानना है कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने से पहले अगर सभी को विश्वास में लिया जाता तो यह बेहतर होता और देश में फिर सामाजिक तनाव का कारण भी नहीं बनता। इस ओर भी सरकार व सभी संस्थाओं को जरूर ध्यान देना चाहिए। अपने बयान में मायावती ने दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दलितों और पिछड़े को भी इन वर्गों के स्वार्थी व बिकाऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों के बहकावे में कतई नहीं आना चाहिए, जिनकी आड़ में ये लोग आए दिन घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। अर्थात इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें, ये भी उन्होंने अपील की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर व नियमन से जुड़ी शीर्ष संस्था है। इसी आयोग ने 15 जनवरी 2026 से देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च शिक्षा संस्थाओं में समानता को उच्च बढ़ावा देने के नियम 2026 लागू कर दिए। इस नियम का मकसद कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकने और सभी वर्गों के लिए समान, सुरक्षित व सम्मानजनक शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना बताया गया है। अब तक उच्च शिक्षा संस्थाओं में जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायत मुख्य रूप से एसएससी और एसटी समुदाय तक सीमित मानी जाती थी। नए रेगुलेशन के तहत ओबीसी वर्ग को भी स्पष्ट रूप से जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज करा सकेंगे। नए नियमों के अनुसार हर विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अब एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ बनना अनिवार्य होगा। यूनिवर्सिटी लेवल पर एक समान समिति गठित की जाएगी। इस समिति में ओबीसी, महिला, एसएससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों की मौजूदगी जरूर होगी। समिति हर 6 महीने पर रिपोर्ट तैयार कर यूजीसी को भेजेगी। यूजीसी का कहना है कि इससे शिकायत की निगरानी, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। रेगुलेशन लागू होते ही देश के कई हिस्सों में अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों में असंतोष देखने को मिला। विरोध करने वालों का आरोप है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है और इसके जरिए अगड़ी जातियों के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामले में फंसाया जा सकता है। जयपुर में करनी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्व संगठनों ने मिलकर सवर्ण समाज समन्वय समिति बनाई है ताकि इन नियम के खिलाफ संगठित आंदोलन किया जा सके। यूजीसी का नया रेगुलेशन
सिर्फ एक शैक्षणिक सुधार नहीं बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक बहस बन चुका है। यूपी चुनाव 2027 से पहले यह मुद्दा और तेज हो सकता है। सवाल यह है कि क्या यह कानून वाकई समानता की दिशा में मील की पत्थर साबित होगा या फिर सामाजिक ध्रुवीकरण को और गहरा करेगा। आने वाले महीनों में इसका असर सिर्फ कैंपस तक नहीं बल्कि चुनावी राजनीति तक भी साफ दिख सकता है। तो चलिए हम जो मायावती ने जो बातें कही उसको बिंदुओं के जरिए आपको समझाते हैं। जातिवादी मानसिकता का जो प्रहार हो रहा है, मायावती ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में जातिवादी भेदभाव के समाधान के लिए बनाई जा रही है एक टी कमेटी का विरोध करना कतई उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सामान्य वर्ग के केवल वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो जातिवाद मानसिकता रखते हैं और इसे अपने खिलाफ साजिश मान रहे हैं। मायावती ने सरकार की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने से पहले अगर वो लोगों को विश्वास में ले लिए होते तो वो बेहतर होता। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना संवाद के ऐसे कदम उठाना देश में सामाजिक तनाव का कारण बन सकते हैं, जिस पर सरकारों और संस्थाओं को ध्यान देना चाहिए। अपने तीसरे पॉइंट में मायावती ने दलित और पिछड़ों को भी सतर्क किया। उन्होंने अपील की कि इन वर्गों के लिए लोग अपने ही समाज के स्वार्थी और बिकाऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों पर न आए। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता अपनी घिनौनी राजनीति चमकाने के लिए इन वर्गों का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। आगे क्या कुछ होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में छात्र संगठनों और सामान्य वर्ग के समूहों का तर्क है कि इन नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है। आलोचकों का मानना है कि यह नियमों का नया ढांचा संस्थानों की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है और इससे आपसी मनमुटाव बढ़ सकता है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मिनाज।